एक गांव में एक भूतिया खंडर था। इस खंडर के पास एक कुआं था। इस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। इस चुड़ैल का खौफ 7 गांव तक था। जो भी इस खंडर के पास से गुजरता था तो वो चुड़ैल सुरीली आवाज निकालकर अपनी तरफ आकर्षित करती थी। ए राजा जी, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। जरा मेरे पास तो आओ ना। आओ ना। अरे वाह, ये औरत कौन है जो मुझे राजा बोलकर पुकार रही है? और इसने तो स्वादिष्ट भोजन भी बनाया हुआ है। आज तो मजा ही आ गया। मेरी बीवी ने तो मुझे कभी इतने प्यार से बुलाया ही नहीं। चलो जरा देखकर आते हैं। फिर वो नासमझ इस चुड़ैल के बहकावे में आकर इस खंडर की तरफ चला जाता है। अरे तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया। मेरी रानी, तुम कहाँ हो? तुम्हें मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शर्माओ मत, मैं तुम्हारा अपना हूँ। जरा नजर तो आओ रानी, कहाँ हो? राजा जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढ के तो दिखाओ। मैं तो यहाँ हूँ। अरे तुम नजर क्यों नहीं आ रही? कहाँ हो? मैं यही हूँ, तुम्हारे आसपास। फिर वो गांव वाला इसकी आवाज का पीछा करता हुआ इस कुएं के पास पहुंच जाता है। अरे राजा जी, इधर इधर कहाँ देख रहे हो? मैं तो बस यही हूँ। जरा इधर उधर देखने के बजाय नीचे झांक कर तो देखो। अरे यार, ये आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन ये औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मेरी रानी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया, मेरे सामने आओ, मुझसे शर्माओ नहीं। देखो, मैं यहाँ नीचे छुपी हुई हूँ, मुझे ढूंढो। ढूंढो ढूंढो तो तुम्हारी। आवाज तो इसी कुएं से आ रही है। लगता है ये इस कुएं में छुपी हुई है। देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो नासमझ कुएं में झांकने लगता है। तभी इस कुएं से खूनी पंजा निकलता है और इसकी गर्दन पकड़कर इसे नीचे की तरफ खींच लेता है। अरे मर गया, अरे मर गया, ये क्या चीज है? ए भगवान, मुझे बचाओ, मर गया रे। हाय तुम, अरे कौन हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। अरे अरे अरे, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या हो गया? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे मर गया, अरे मर गया, ये क्या चीज है? ए भगवान, मुझे बचाओ, मर गया रे। हाय तुम कौन हो? मैं तो अपनी रानी की तलाश में आया था। ए भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मैं कहाँ फंस गया? मेरी तरफ देखो, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। नहीं नहीं, तुम कोई चुड़ैल लगती हो। अरे मुझसे ये क्या हो गया? मैं कहाँ आ गया? मुझे जाने दो। मेरी बीवी मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ए भगवान, मुझे छोड़ दो। अब किसी औरत के चक्कर में नहीं आऊंगा। ये तो चुड़ैल निकली। नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो तो खाना खा के ही जाना। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। अरे वाह, लगता है ये कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। ए जी, जरूर खाना खा के ही जाएंगे। वैसे चुड़ैल जी, आपने खाने में क्या बनाया है? अभी तो खाना बनाया ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो क्या खाना बनाने में मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई गैस चूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा। आप खाना कैसे बनाएंगी? खाने को बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा जाएंगे। अच्छा हाँ, वैसे खाने में क्या बनाएंगी आप? तुम्हारा सर। अरे मर गए, ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। ए भगवान, ये आज मैं कहाँ फंस गया? आज रात के खाने में तुझे ही खाऊंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल कुएं में बनी गुफा के अंदर चली जाती है। फिर रात होने पर, देवर जी, इतनी रात हो गई है, ये अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो इनकी बहुत फिक्र हो रही है। आप जरा जाकर देखिए तो। भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर महेश अपने भैया की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, उनको खूब ढूंढता है।
लेकिन वो इसको कहीं भी नजर नहीं आते हैं। फिर वो जोर जोर से आवाजें देता है, रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, रामू भैया, कहाँ हो आप? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? रामू भैया, क्या आप मुझे सुन रहे हो? अरे यहाँ तो रामू भैया का कोई नामो निशान ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से ढूंढूं उन्हें? और भाभी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। फिर इसकी नजर इस कुएं के पास पड़े गमछे की तरफ जाती है। अरे ये तो भैया का लगता है। कहीं भैया इस कुएं में तो नहीं गिर गए? अरे मर गए, अरे मर गए। ये तो वही भूतिया कुआं है जिसके बारे में लोग बातें क्या करते हैं। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? रामू भैया, कहाँ हो आप? रामू भैया, क्या आप मुझे सुन रहे हो? फिर वो जोर जोर से अपने भैया को पुकारता है। रामू भैया, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिर वो कुएं में झांकते हुए जोर जोर से अपने भैया को पुकारता है। रामू भैया, रामू भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप इस कुएं में गिर गए? आवाज दे अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। अरे ये तो मेरे छोटे भाई की आवाज लगती है। लगता है वो मेरी तलाश में यहाँ तक आ गया है। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। ये शिकार तो खुद ही अपने आप यहाँ चलकर आ गया है। चुड़ैल फिर से अपनी सुरीली आवाज निकालती है। आओ राजा जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आइए, मैंने भोजन बनाया हुआ है। अगर देरी हो गई तो भोजन ठंडा हो जाएगा। आइए आइए राजा जी। अरे ये मधुर आवाज किसकी है? ये मुझे राजा क्यों बुला रही है? तुम कौन हो? राजा जी, मैं आपकी रानी हूँ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ इस कुएं में हूँ। अरे रामू, ये कोई रानी वानी नहीं है। ये तो चुड़ैल रानी है। तुम इसके झांसे में मत आना। ये एक चुड़ैल है। अगर तुम इस कुएं के पास आए तो ये तुम्हें अंदर खींच लेगी। तुम इस कुएं में झांक के मत देखना। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे भाई, दूर हो जाओ। अरे ये तो रामू भैया की आवाज है। अरे मर गए रे। रामू भैया तो चुड़ैल के शिकंजे में फंस गए हैं। अब मैं क्या करूं? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तेरा जल्दी से काम तमाम करती हूँ। ए चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने जल्दी से भैया को इस कुएं से बाहर नहीं निकाला तो ये चुड़ैल इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई ना कोई तो तरकीब निकालनी ही पड़ेगी। अगर मुझे कोई रस्सी मिल जाए तो मैं इसे इस कुएं में डाल दूं, जिसकी मदद से भैया बाहर निकल जाएं। ए भगवान, यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही जिसकी मदद से भैया को इस कुएं से बाहर निकालूं। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगता है। तब इसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। ये टूटा हुआ पेड़ मेरे काम आ सकता है। अगर मैं इसे इस कुएं में डाल दूं तो भैया इसकी मदद से ऊपर आ सकते हैं। फिर वो इस पेड़ को उठाता है और कुएं में डाल देता है। रामू भैया, इस पेड़ की मदद से ऊपर आ जाइए। तेरे नासमझ भाई को लगता है मैं तुझे इस पेड़ पर चढ़कर इस कुएं से बाहर जाने दूंगी। कितना नासमझ है ना तेरा भाई। इसको तो खाने में और मजा आएगा। कोई फायदा नहीं है महेश। ये चुड़ैल मुझे इस कुएं से बाहर नहीं आने देगी। तुम अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। ये तुम्हें भी इस कुएं में खींच लेगी। अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता निकालता हूँ। फिर वो मदद मांगने के लिए आगे चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर इसकी नजर पास में लगे पेड़ पर पड़ती है। इस पेड़ के नीचे साईं बाबा की तस्वीर इसको मिलती है। वो इस तस्वीर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो भागता हुआ इस पेड़ की तरफ जाता है और तस्वीर को प्रणाम करता है। साईं बाबा की जय हो, साईं बाबा की जय हो। साईं बाबा, अब आप ही मेरे भैया को बचा सकते हैं। मेरे भैया बहुत मुश्किल में हैं।
मैं बहुत परेशान हूँ। अब आप ही कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए मेरे भैया उस चुड़ैल के चुंगल से निकल जाएं। फिर इतना बोलकर वो साईं बाबा की तस्वीर को उठाता है और अपने साथ लेकर इस कुएं की तरफ चल देता है। तुझे छोड़कर मैंने गलती कर दी, तुझे तो इसी वक्त खा लेना चाहिए था। बस अब बहुत हो चुका, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी महेश वहां पहुंच जाता है। बोलो साईं बाबा की जय हो, साईं बाबा की जय हो, शिरडी वाले साईं बाबा की जय हो। ए चुड़ैल, मैं अपने भैया को लेने आ रहा हूँ और मैं अपने भैया को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। तभी चुड़ैल अपने पंजे को कुएं से बाहर निकालकर महेश को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी महेश साईं बाबा की तस्वीर को आगे कर देता है और वो चुड़ैल महेश की जगह साईं बाबा की तस्वीर को अपने साथ कुएं में ले जाती है। तभी इस तस्वीर में से बहुत तेज प्रकाश निकलता है। चुड़ैल इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत जोर जोर से चीखने लगती है। अरे मर गई, मैंने ये क्या कर दिया, ये रोशनी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। ए साईं बाबा जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी को भी तंग नहीं करूंगी। फिर चुड़ैल इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। जय हो साईं बाबा की जय हो। आप ठीक तो है ना भैया? महेश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आप इस पेड़ को पकड़कर इस कुएं से बाहर आ जाइए। फिर रामू कुएं से बाहर आ जाता है और दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और चलते हैं। बोलो साईं बाबा की जय हो, शिरडी वाले साईं बाबा की जय हो। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं।